मेरे साथ नकुल भी हैं और सहदेव भी हैं। वैसे तो दोनों अलग अलग हैं, बट 2 लोगों का इंटरव्यू आज एक साथ। सर रोशन भी है बीच में, that's my Nana ji's name. हाँ। So now I go with the title of Nakul Roshan Sahadev. My actual name is Nakul Sahadev. नेम इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले तो उसी की कहानी बताइए। तो सर पंजाबी में जैसे बोलते हैं बीजी, बिकॉज लाइक माय डैड इज पंजाबी, तो बीजी ने नाम, सहदेव इज माय सरनेम, और नकुल उन्होंने नाम रखा था। बाद में मैंने जब पता, क्योंकि मुझे पता नहीं था, कि सिर्फ इतना ही पता था, क्लास में भी हमेशा ही अरे 2 पांडव तो मैं ऐसे बोलता था मेरे अंदर 2 की शक्ति है, तो वैसे काम चलता। देन आई वाज लाइक ओके, क्लोजली व्हाट आई अंडरस्टूड द नेम इज one is a synonym of beauty and the other one is I think brain. क्या ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो ब्यूटी विद ब्रेन, तो मैं सही प्रोफेशन में आ गया, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आप सही प्रोफेशन में आ गए। वैसे लाइफ में करना क्या था व्हेन यू वर लाइक ग्रोइंग अप, जब होश संभाला जी, तो सबसे पहले क्या था? एक्टिंग ही करनी थी या कुछ और करना था? एंड यू सर एक्टिंग का तो मतलब ही नहीं पता कि एक्टिंग क्या होता है, बिकॉज़ आई कम फ्रॉम उदयपुर। लेकिन मुझे एक्शन वाले कार्टून और एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद थी। सो द क्लोजेस्ट मेमोरी आई विल टेल यू, जो स्कूल के अंदर अपना लोअर केजी और उस टाइम पे होता है, तो हम वाटर बॉटल लेके जाते हैं, सब लोग वाटर बॉटल बाहर रखते हैं, मैं अपने घर से टेल्कम पाउडर लेके जाता था और वो बॉटल बाहर रख देता था। फिर वही मैम मे आई गो टू टॉयलेट, और कॉरिडोर में पाउडर डाल के और वहां स्किट करता रहता था, पूरा पाउडर में भरा हुआ। तो दिस इज लाइक द वेग मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड व्हाट आई हैव in terms of acting. So my mom is from the army, so I've always been like on the field with discipline. तो पता नहीं, आर्मी में डिसिप्लिन तो आता है, मतलब वो फैमिली early morning, yes, मतलब that was non negotiable in my family, and respect is something which is non negotiable, because हमारे यहाँ पे तू I think बहुत close दोस्त को भी आप शायद बोल पाओ, वो थोड़ा बहुत लूज हो गया तो, बट ये आपको आप्स करके ही बात करनी होती है, and I think that is common in north. मुंबई में इतना नहीं हो। But coming back to it, मैं Top Gun देख रहा था, so this is Tom Cruise film with like fighter planes and everything, and I clearly remember I was like ये करना है मुझे। I was clearly कि ये अगर आप as an actor भी कर सकते हो तो this is the best combination, because उससे पहले मेरा एक closest encounter था which was with NCC Air Wing. Okay. So my mom was like कि ये तुम्हें थोड़ा discipline वाला चीज़ तो करनी होगा if you don't want to go in the army, but you know there needs to be something. So Saturday को ज़्यादा रुक के वो सब करना। And my only thing was जब आप B सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको 2 फ्लाइंग लेसन मिलते हैं। So that the thing of adrenaline rush, वो सब मेरे पास हमेशा रहा। तो 20th July 2006 was the time on Star World, if I'm not forgetting. I was watching Top Gun and I was like ये करना। So that is something that was like a founding pillar, and that day I decided. क्या एज थी आपकी तब? Approximately 9th standard. तो yeah, I was too early. Yeah. So पापा मम्मी ऐसे हाँ ठीक है। अरे वो तो फिर कहते हैं कैसे होता है ना, हाँ ठीक है, अभी तेरे को बोल रहा है तब तक तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है लाइफ में। करना क्या है। फिर मैं मुंबई आया तो I joined BCom honors in NMIMS. Okay. मैं वो कर रहा, मुझे अच्छा मुंबई से you did BCom? I joined. You just joined. I joined कॉमर्स में, मतलब कॉमर्स क्या सोच के ली थी कि क्या? So sir, I was in St. Paul's, this convent school, and we had science and commerce, and there was no arts. और सारे दोस्त कॉमर्स ले रहे थे, तो मतलब वही भेड़ चाल में ले ली थी कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ आगे जाके सीए बनना है या अकाउंटेंसी कुछ करने, कुछ दोस्तों के साथ रहना। मेरा अच्छा बीकॉम ऑनर्स की यहाँ पे क्या परसेंटेज होती है? मतलब दिल्ली में तो बीकॉम ऑनर्स उनको मिलती है जो बहुत इंटेलिजेंट। So sir, you have to crack internal entrance test. So उस टाइम पे see मेरे लिए मुंबई आना जरूरी था। It was like a ticket. Got it. So you know जब वो हो जाता है तो then you do everything what you can. तो मैं उधर आया and luckily हो गया एडमिशन, and I was like चलो first step crossed. बट मैं जब कॉलेज किया मुझे जेन्युइनली कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज वो 11th-12th का जो कॉमर्स होता है, एंड देन व्हेन यू कम टू द कॉलेज इट्स वेरी डिफरेंट, एंड कुछ समझ में नहीं आता मुझे। एक्टिंग का ये कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद आई रिमेंबर मेरे कजिन मामा टाउन में रहते हैं, सो उन्होंने बोला यहाँ पे सुभाष घई का कॉलेज है, जो अगर तेरे को इस इंडस्ट्री में जाना है तो यू नो प्रॉपर्ली पढ़ ले कर ले एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो सब किया। फाइनली विस्लिंग वुड्स का वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट की बारी आई,
तो लास्ट के 6 महीने तो मैंने एंट्रेंस टेस्ट के अंदर ही निकाल दिए पूरे कि तैयारी करनी है कि एक्टिंग में. डैड वाज वेरी सपोर्टिव एंड ही सेड कि तू मुंबई में ऐसे भी रहेगा, इज एन एक्सपेंसिव सिटी, तो तू मेरे पैसे तो खराब करेगा ही और अपना टाइम भी खराब करेगा. सो इसकी बजाय टाइम वहाँ डाल जहाँ तुझे कुछ करना है. ग्रेट. ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारे पेरेंट्स को चीज़ समझनी चाहिए कि Yeah. भाई मतलब अगर बंदा जो करना चाहता है ना, करेक्ट. वो उसको पूरे पैशन से करेगा. राइट. जो कई बार कुछ पेरेंट्स थोपते हैं, राइट. अल्टीमेटली पैसे और वक्त दोनों बर्बाद. दोनों बर्बाद होते हैं. और सर उससे एक्चुअली यू आर सो राइट बिकॉज मैं ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबल बन गया. हैड इट बीन अगर मैं बीकॉम कर रहा होता तो मैं भी वैसे ही होता, क्योंकि दोस्तों के साथ आया है, अभी करना है तो मैं कर रहा हूँ, वही पार्टी चल रही है. सडनली यू बिकम मोर अटेंटिव. आई रिमेंबर 7:30 यूज्ड टू बी आवर फर्स्ट क्लास एंड इट यूज्ड टू गेट ओवर एट 8:30 एंड दिस इज इन गोरेगांव एंड आई यूज्ड टू स्टे इन टाउन मेरे दोस्तों के साथ. तो वो रोज का ट्रैवल, बट द वे whistling would shape me, I don't know about acting, but that exposure of what filmmaking is all about. टेक्निकली मेरा ड्रीम तो वहाँ से बड़ा हुआ. अगर मैं whistling कुछ नहीं करता, मुझे कहीं एक टीवी सीरियल में भी काम मिल गया होता और मैं कर रहा होता, तो मुझे फ्रॉम अ स्मॉल टाउन मुझे तो लगता है कि भाई मैं तो बन गया शाहरुख खान, सलमान खान, और हो गई मेरी तो जर्नी. But then things opened up and it opened up for good. You understand literature, वो सारी चीज़ क्या होती है. So it was a scary period for first 6 months because you don't know that they're talking about international art and literature. World War II की वजह से पर्ल हार्बर का फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पैक्ट था. एंड today also when we see filmmaking changing, like filmmakers voice changing, is because of the socio-economic condition of the country. And that always runs. Maybe that's why when I saw The Angry Young Men, these people talk about it, and then now you can make sense out of it that okay, underbelly में जो होता है country के, वही हम यहाँ reflect करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बाद struggle क्या रहा? When you completed the course from Whistling Woods, how long it took you to get your first project? मैंने वापस वही एक चीज़ दिमाग में रखा था कि मुझे घर नहीं बैठना है. So सबसे पहले कॉपी पेस्ट करो. सीनियर्स क्या करते थे, सीनियर्स इधर उधर जाके असिस्ट करते थे, तो मैंने उन्हीं से नंबर लिए और मैंने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को फ़ोन करना चालू किया कि मैं असिस्ट करने को रेडी हूँ. नंदिनी श्रीकांत, शी डज कास्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ एक्सेल प्रोजेक्ट्स. सो शी लाइक एडिटिंग आती है, आती है, कैमरा बेसिक चलाना आता है, लाइक आता है, ठीक है ज्वाइन. एंड आई रिमेंबर 7,000 वाज माय फर्स्ट सैलरी, बट इट वाज वर्किंग इन एक्सेल. So for me it was like dream come true कि मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे किया था. Yes, thank you sir. So जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, and there's another film called Game. जब ये चल रहा था, Fauji 2 was in the making in Red Chillies Idiot Box because they were revamping and बहुत सारे हमारे senior students वहाँ पर थे. So जब एक प्रोडक्शन हाउस में एक और कोई नीचे प्रोडक्शन हाउस जो प्रोजेक्ट की कास्टिंग चल रही होती है, तो उस टाइम पे ईशान एक सीरीज थी विच वाज विद डिज्नी, उसकी कास्टिंग बोले हम यंग बच्चे ढूंढ रहे. तो बोले अरे हमारे कॉलेज में एक था, तो मुझे बुलाया एंड दे वर लाइक ओके ऑडिशन करना है. दैट वाज द फर्स्ट ऑडिशन ऑफ माय लाइफ और वो हो गया. सो मुझे ऐसा लगा कि ये हुआ किस बात का है कि स्ट्रगल करना पड़ता है या ये होता है वो होता है. दैट वेंट रियली वेल, वो सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा. Then उसके बाद Channel V and MTV in that space, somewhere I was creatively not satisfied then because वो film वाला वो कीड़ा थोड़ा लग चुका था. And in middle I got a project with Nagesh Kuknur sir called Mood, film with Nagesh sir. मैंने वो करी and then I was like अभी television is done, let's do films because ऐसा था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है, ठीक है. So that's when I got to know कि कितनी बार आपने 2 फिल्म कर ली और वो बॉक्स में पड़ी है. Because and as a new kid on the block आपको ऐसा लगता है बस ये आएगी. And I did one English feature in lead. It was a process where I was like, okay, we are making something really crazy and this and that, but distribution is something which you don't understand because you're too young to understand all these. I still don't know, but now at least I understand that okay, what kind of makers, what intent they are making with. At least you can see that. Or there was one phase
I was like, I don't know what's going to happen. I remember my nani, because I was very close to my nani. And they're like, अरे पहले तो मैं तेरे को हर हफ्ते देख लेती थी, because वो डिज्नी का और वो सारे MTV के सारे प्रोजेक्ट वीकेंड्स पे आते हैं, रोज नहीं आते हैं, तो उनको दिख जाता था. अब मैं तेरे को कहाँ देखूंगी, you know, because they don't understand कि फिल्म्स कैसे आती है, क्या आती है. All of this thing is happening, and after what, I was assisting Nandini in 2011. Then 2017, second half, I got a call for Gully Boy. Like, because now you have got into the process of कि चलो audition करते हैं and then move on. और उसके बाद बोला कि Zoya has called you. Suddenly, sir, मतलब वो suddenly ऐसा होता है. And I remember मैं लगा हुआ प्रिपेयर किया, ये सब गया. I went for the audition. And honest to God, I gave the worst audition of my life. And एक होता है ना, एक तो होता है क्या, आप सोच रहे हो आपने बहुत अच्छा किया है और सामने वाला बोल रहा है क्या किया. एक आप ही को पता होता है कि आपने बहुत खराब किया. मैं जोया की आंखों में देख पा रहा था. मैंने इनसे ऐसे हाथ मिला था कि नाइस मीटिंग. ठीक है, 1 महीना हो गया एंड आई वाज एट दिस कैडबरी का, आफ्टर वंस यू गेट शॉर्टलिस्टेड तो दे कॉल यू एट प्रोडक्शन हाउस फॉर द ट्रायल एंड ऑल दैट. मैं वहाँ था और सडनली करण मलिका वापस आया कि जोया वांट्स टू मीट यू अगेन. दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू अ मंथ. एंड आई एम लाइक, ये वो सेकंड चांस है. एंड अब मुझे जितना कुछ है ना, वेडनेसडे आई रिमेंबर, और ये लास्ट में कुछ फ्राइडे या सैटरडे को बोला कि वेडनेसडे को मिलना है. मैं उस 2 सीन में लगा रहा. मतलब वो होता ना कि आप, आई डिराइव एक्टिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स. आई फील दैट इफ यू कैन, कोई चीज़ 1000 बार कर लोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. सेम थिंग व्हाट वी डू इन बॉक्सिंग. तो मैंने वही किया एंड लकीली वो उस टाइम हो गया. एंड इट वाज, आई वाज सो मच इनटू द सीन, लाइक सो हियर जोया, आई एम डूइंग दिस सीन with Karan and I'm like, अरे यार ये बीट बैठ नहीं रही. And she's like, okay Nakul, just stop it, you got the film. And आप इतना, and like okay, and then I'm smiling like a stupid fool. And but I love, you know, these are the moments you live for more than ठीक है set पे क्या होता है, because it's like so vivid. I exactly remember Zoya ने उस दिन क्या पहना था, वो ऑफिस कहाँ पे था, होमियो, and yeah, it was कैसा रहा रणवीर के साथ? How was? So he's an absolute team player. He's so protective, and it's, you know, एक उनकी जो energy बाहर है, and one energy what he gets on set, which is so contained and always caring. That is one thing off camera, and that is, I think, the more credit I would give to Zoya, because I feel director is the one who sets the tone of yes. how Captain the of the ship working तो will be. Correct. That's why we call them captain of the ship. So from the rehearsal days, so अगर 4 बजे rehearsal हो रही है ना, so there is no star system कि अरे 4 बजे हो रही है तो रणबीर 5 बजे आएगा या आलिया 5 बजे आएगी. हम सब वहाँ पे 4-4-15, मतलब यार 15 minutes in Mumbai is nothing. That's not late. मैं भी हुआ हूँ कभी लेट, वो 15 मिनट. So but everybody is there, and there is no something कि अरे नहीं ये स्टार है ना तो आप ऐसे हाथ नहीं रखते, वो अरे तू करना. So उसके लिए आप खुल जाते हो. Then you are playing your natural game. So that is something. It was an absolute team sport. अच्छा, अभी बिग बॉस नेजी पे पिक्चर बनी थी गली बॉय. हाँ, he said कि मेरे को तो इस पिक्चर से नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ. सर वो अपने हाफ ग्लास फुल हाफ एम्प्टी, इट्स दैट सिचुएशन. फिल्म उनसे इंस्पायर्ड थी. ओके, नाउ इफ वी थिंक नॉट जस्ट नेजी बट मुंबई के जितने भी रैपर्स, दिस entire culture of rap and your voice putting out is all because of this one film. It is if you see the crux of Gully Boy, here is this boy who has a voice जो किन हालातों से गुजरा है और वो सब अपने शब्दों में बयां कर रहा है, and people resonated to that. तभी तो पूरी की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ी. Forget about the numbers of the film. उन्होंने क्या किए? How many artists do we know today? Like Nazy today has a voice and people listening to him. Don't you think that credit goes to the film? So where will you focus? If like I'll take it on myself. If something like this happens in my life, if a filmmaker decide that, oh Nakul की यार as an actor journey बहुत अच्छी रही है, मुझे इस पे focus करना है. Now अगर उन्होंने कोई creative liberty ली भी है just to, you know, juice out things, what's wrong in that?
if after that I can put out my voice as an artist, I will take it as a blessing. So for me, it's a blessing. Right. That's my point of view. अच्छा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक ऐसी पिक्चर है जो मतलब मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए बहुत खास है. You started your career with that. Right. उसकी कुछ मेमोरीज हैं सेट की, कुछ याद हो क्या कुछ हुआ था, कभी स्टार कास्ट से मिलना हुआ, कैसा हुआ, कुछ कोई किस्सा? सर मैं कास्टिंग टीम में था. सो क्योंकि आपके पास इतनी वो बड़ी स्क्रिप्ट है ना, सो आपको पता है कि अरे ये फरहान का रोल, ये रोल है. सो जो भी ऑडिशन के लिए आते थे तो आप दूसरे का पार्ट कर रहे हो. सो क्योंकि मैं जिस फिल्म स्कूल से निकला तो एक्टिंग करने का कीड़ा ना हमेशा लगा रहा था मुझे. कभी मैं कैमरा के पीछे भी खड़ा होऊंगा. अच्छा, यू नेवर बीन ऑन सेट? नो. सो एज एन असिस्टेंट कास्टिंग योर जॉब इज टू कास्टिंग में थे. कास्टिंग. ठीक है. अच्छा, ऋचा चड्ढा के साथ हाउ वाज इट वर्किंग? द वे वो वैसी है, मतलब शी इज द मोस्ट एकदम ब्लंट. शी इज द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन. मतलब अगर मैं कहीं जोश में आके, जो मैंने आपको बताया था एक्शन का, अगर मैं जोश में जाके कुछ चीज करूंगा ना, she'll stop me and not from a space of कि देख तू ये नहीं कर सकता. लेकिन नकुल, हर चीज का समय और टाइम होता है. कितनी सेफ्टी प्रिकॉशंस तुझे सेट पे अवेलेबल है तो उसके हिसाब से स्ट्रेच करना. सो इवन व्हेन वी आर परफॉर्म, शी हैज अ वेरी नर्चरिंग इंस्टिंक्ट. सो उनकी वजह से आई थिंक मेरे सीन्स बेटर हुए. बिकॉज यू नो, अगर आपसे कोई सीनियर है और अगर आपको वो प्रोटेक्टिव एनर्जी दे रहे हैं, and that's with Richa. I have met Ali. The same thing with Ali. The people who, sir, this is what I learned. The people who actually become big, no, they are least insecure. Because उनको अपने क्राफ्ट पे इतना भरोसा है कि उनको कोई नहीं हिला सकता. The people who are actually, you know, they cannot craft out a space for themselves are the people who are insecure. So मेरे लिए वो स्कूलिंग बहुत सही रही है. And same thing with Richa. मतलब अब अगर आप एक एक सीन पे उनके साथ जब मैं काम करता हूँ, उनके मैं सीन के बाद भी जब उनसे आके बैठूंगा, तूने ये ऐसे किया, ठीक है, तेरा इम्पल्स क्या था, it is beautiful. Like you work with her on set, it's a very as an actor, anybody who is new to the entire game, and if you want to gain command and craft over, I think Richa should be one person whom you should have an encounter on set. I would put it that way. अच्छा, being an outsider, कितना मुश्किल होता है, मतलब कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, and you know how difficult it is to keep yourself motivated. क्योंकि बहुत से लोग तो बेचारे परेशान होकर वापस चले जाते हैं. Correct. जहाँ से वो आए होते हैं, या they change the fields. Correct. कि नहीं हो रहा. So, right. सर उसका मुश्किल तो है, बिकॉज अब वो मुश्किल इन अ वेरी आउटसाइड टर्म. व्हेन आई से आउटसाइड टर्म, मतलब यार अभी आपको ही पता है सर, अगर आप 10 ऑडिशन दोगे, उसमें से अगर आप 3 या 4 में भी शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, फिर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए. मोटिवेशन इधर होता है, लाइक यू नो कि ये होगा. अब वो कैसे होगा, कब होगा, वो आपको भी नहीं पता, बट वो होगा. उसके लिए ना सर, आपका मैं नंबर 1 जिस चीज़ को रखूंगा वो है कि आप अपनी फैमिली के साथ ना टाइज बहुत अच्छे रखो. मैं वो कोई भी अगर अभी नया मिलता रहा, मैं घर से ये करके आया हूँ, पापा मम्मी बात नहीं कर रहे, सो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप कास्टिंग वालों को, डायरेक्टर को भी कन्विंस करने में लगे रहते हो ना कि यू नो, ट्रस्ट मी, आई कैन डू अ गुड जॉब. व्हाई कांट यू पुट दैट सेम एफर्ट इन कन्विंसिंग योर पेरेंट्स? बिकॉज जिस दिन सर वो जीत जाते हैं ना, आधा दिस थिंग ऑफ दैट हॉलो वैक्यूमनेस होती है ना, जब रात को बैठे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं सीधा मेरे डैड को या मॉम को फोन उठा के बोल सकता हूँ कि यार पापा समझ में नहीं आ रहा है यार. सो वो जो एक मोटिवेशन देंगे सर, वो आपको एक्सटर्नली कोई कितना भी कर ले वो नहीं दे सकता. बिकॉज होता ना कि जब मैं बचपन से एक चीज़ है कि अगर मेरे बाप को पता है तो वो चौड़ आ जाती है, तो क्या बोलेगा, जा पता है. So same thing. When I started smoking, the first thing was like मेरे को I have to tell my dad. मैं सीधा जाके सिगरेट का पैकेट और लाइटर जाके अपने डेस्क पे रख दिया, जो स्टडी टेबल होता है ना बचपन से अपने रूम में, वो. And he understood. अब उनको कोई बाहर से पता पड़ता तो then that is that space. So this is my golden rule कि सबसे पहले घर पे सेट रखो सब कुछ, ताकि मैं रो के पापा को फोन कर सकूँ कि यार मैं आज ठीक फील नहीं कर रहा हूँ. And that is one thing. And
derive motivation from a space which you can practice every day. So for me that is boxing. मुझे वो मेरा 1.5 घंटा चाहिए रोज वो इवन ऑन सेट. इट्स द इजी स्पोर्ट टू फॉलो. एक एक किलो के डंबल लो, सेट पे वो आप लेके जा सकते हो. कुछ समझ में नहीं आ रहा अगर आपके पास टाइम नहीं है, शैडो बॉक्सिंग करी, कुछ भी करी, दैट इट्स वेरी साइंटिफिक. आपका डोपामिन रिलीज होता है, यू फील मोटिवेटेड, राइट? अगर हम एक वॉक पे भी जाते हैं, सो there are things because you need to become dutiful rather than only being driven by emotions. Emotions से मैं कितने दिन एक्टिंग कर लूंगा? तो ये आज मेरा मन है तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कल मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं करूंगा फिर तो. बट प्रोड्यूसर ऐसे काम नहीं करेगा ना, वो तो मुझे बोलेगा कि यार 100 दिन आई नीड यू एट योर लेवल बेस्ट. So that's what I feel. एक ट्रांजिशन रहा आपका from assistant in casting to side roles to coming to leads. Right. How you see this? कैसा रहा वो? सेट पे जो एक what word should I use, एक वैल्यू होती है ना, right. एक जब कोई आदमी लीड होता है, right. उसकी एक अलग right. फिर वो साइड वाला होता है, उसकी एक अलग होती है, फिर जो पर्दे के पीछे वाला होता है उसकी एक अलग होती है. सो हाउ यू सी दिस ट्रांजिशन आपके लिए कैसी रही है? सर मेरे लिए ऐसी रही कि जब आप एज एन आर्टिस्ट, या हम ज़्यादातर सभी लोग करते हैं, हम अपने आप को ना अपनी पिक्चर का हीरो मानते हैं जब घर पे बैठे होते हैं. बट मैंने बोला कि यार मुझे ना यही चीज़ करनी, एंड बीइंग अ वेरी इनोसेंट ड्रीम, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आई ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक प्रिंसिपल कि मैं करने क्या आया था. हर बंदा लीड ही करने आया था. अब अगर मैं पहले दिन वो चीज़ कमांड करूंगा तो मुझे भी नहीं पता कि यार ओके लेट्स टेस्ट द वाटर कि भाई है कितना क्या नहीं. मैं आई वाज नॉट वन ऑफ दोस सुपर कॉन्फिडेंट गाइज कि सलमान खान की बोला ना तो करके रहूंगा. मेरा था मैं करूंगा, अब कैसे क्या मुझे नहीं पता, बस ये करना है. सो करने के चक्कर में ये हुआ कि जॉब सही जगह लग गई, तो वहाँ से देखा यार ये लोग क्या काम करते हैं. फिर उसके बाद जब टीवी सीरियल में काम करने लगा तो उधर भली एज एन एंटागनिस्ट चालू हुआ, तो सडनली लाइमलाइट बहुत मिली बिकॉज वो वीकेंडर एक क्लोथिंग ब्रांड थी, उस पर आपका चेहरा लगा हुआ है. आप 19 साल के हो, आपको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत बहुत कुछ हासिल कर लिया. सडनली जब आप दूसरा काम करने लगते हो, फिर वो क्रिएटिव हॉलोनेस आई. जब वो हॉलोनेस इतनी हो गई कि मैं हैंडल नहीं कर पाया तो मैंने छोड़ दिया. उसके बाद मैं फिल्म ढूंढने लग गया. तो सो मेरे लिए था कि अच्छा अभी टेलीविजन छोड़ा तो फिल्म करनी, अभी फिल्म के अंदर जो भी मुझे सही लग रहा है मैं कर लूंगा. वो करने लगा. देन आई वाज लाइक यार नहीं यार, वो अंदर का जो ग्रीड, वांटिंग फॉर मोर. तो सडनली फिर जब ये जो इंग्लिश फिल्म करा तो मुझे लगा लीड वाली जर्नी चालू हो गई. बट जब वो पता पड़ा वो रिलीज नहीं हो रही है, सो उसके बाद जोया की फिल्म आ गई. ना जोया की फिल्म इज लाइक हाउ डू यू से नो. नाउ दैट बिकेम माय टिकट कि अरे अच्छा नकुल एक एक्टर है, इसको भी ले सकते हैं. देन सेकंड थिंग वाज गुनीत मैम. सो मैं पहले फिल्म मेकर्स सेलेक्ट कर रहा था कि यार हाँ होते ना बकेट लिस्ट वाला स्पेस कि इंडिया में कौन कौन है उनके साथ मुझे काम करना है, तो वो सारा होने लगा. देन आई रियलाइज कि यार जितना बड़ा आपका आर्क होता है ना, उतना आपको खेलने को मिलता है. क्रिकेट के अंदर लास्ट के 2 ओवर की बैटिंग और एक आप ओपनर हो. सो जब आप ओपनर होते हो तो आप गेम डिजाइन करते हो, तो लास्ट में ताबड़तोड़ करते हो, तो आपको वो मोमेंट्स में यू गेट योर दिस थिंग. सो आई वाज लाइक नहीं अब चाहिए तो पूरा चाहिए. सो वो सारी जर्नी जब चालू हुई तो अब उसको भी आपको देखना है कि किस तरीके से. देन कैंडी हैपेंड. नाउ कैंडी वाज समथिंग व्हिच वाज मोर एन एंटी हीरो स्पेस. द मोमेंट यू स्टार्ट ऑपरेटिंग, और जब वहां से ऑडियंस का वैलिडेशन आया मोर देन एनीथिंग एल्स, लाइक यार पीपल आर रेजोनेटिंग कि जो आप काम बाहर डाल रहे हो, and they are liking it, they are imbibing it. I saw people keeping the same hairstyle. उत्तराखंड से बोल रहे कि अरे भाई ये वो, like यार, and you like that sense of validation, and it's nice. It's a different love. And then I spoke to my manager Vandana, and she entered in my life at the right time. So then I understood the game of what actually team sport is. एक्टिंग सर वो ऐसा लगता बहुत अलग है कि आप जाते हो, आप स्क्रिप्ट लेते हो, आप ही कैरेक्टर परफॉर्म करते हो. नहीं है सर, क्योंकि स्क्रिप्ट आने से पहले की भी एक बहुत बड़ी जर्नी है. राइट. हाउ माय मैनेजर रिप्रेजेंट्स मी इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, इट ऑल मैटर्स, एंड इन व्हाट लाइट दे आर सीइंग मी. बिल्कुल. सो वो जब सामने की तरफ से आने लगता है ना, आपको उसकी वैल्यू, एंड देन यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल कि आपको भी एक भी दिन ऐसा नहीं लगता कि यार अभी ना 3 दिन ना मेरे को सिर्फ घर पे पड़ा रहने का मन हो रहा है. क्यों?
यार, क्योंकि वो दूसरे लोग जिन्होंने आपके साथ अब ड्रीम देखना चालू किया है ना, so don't fail them at least. So अब you become more dutiful. वहाँ से चीजें चालू. So it was life in full circle which started changing. The moment when this current film what I'm shooting for, वो आने लगी this Netflix project. So Netflix project was about scale and it was. अभी वही मैं आ रहा था कि Okay. अब क्या क्या हो रहा है. Okay, so there is one Netflix project. It's set back in like the 70s and all. Has a nice action drama to it. So action is my calling, and I got to play that. That was a very different experience because कोई हमारे जो locations थी, we were shooting 650 people on the set, and it's like this the stage is growing. आप पहले state level खेलते थे, अब आप nationals खेल रहे हो, and then you know you're moving towards Olympics. It's that. और उसके बाद जब ये फिल्म आई, which is in a मैं कैसे बताऊँ, because the film is very hunky dory, which you see, अरे यार boy meet girl की story है क्या है, and then when it goes into the space where it's completely become like a psychological game and what, so वो पूरा जब आँख देखने को मिला, then you're continuously talking to your director. There is a sense of more responsibility rather than just doing your part and saying कि अच्छा मेरे तो इतने दिन है. You stretch yourself. You forget about मैंने कितने दिन दिए थे. There was one project, I won't name it because that was also very close to me. It was related to boxing. I had to drop out because मेरा वो commitment है sir. You know, technically I'm out of my contract period, everything. But वो जो एक lead के साथ एक sense of responsibility आती है ना, I enjoy taking that responsibility, and that is what I'm enjoying. Like अब ये कुछ 6 या 7 दिन का shoot इसका और बाकी है, and the kind of technicians, you know, they're legendary people. मतलब अगर आप शाहरुख, सलमान और वो आप अगर आप actors में बोलते हो, ठीक है, as a DOP, their new focus technique which is developed by sir, which I've never seen, and I'm very much interested in कि अगर कोई equipment आता है set पे तो ये क्यों है क्या है. Again, when you are in the lead space, your involvement in the entire filmmaking process is much more. You know, मैं जाके apart from rehearsing as an actor, मैं हर जगह जाके सीखने जाता हूँ because ultimately I want to be known as a filmmaker rather than just coming and doing a commercial acting project. Got it. तो Netflix का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करना अलाउड हो? सर दूसरा जो मैंने आपको फिल्म बताई, वी वर शूटिंग इन जयपुर. फर्स्ट टाइम मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान में शूट कर रहा हूँ, तो अलग ही घर जैसी फीलिंग. हाँ, एकदम वो होम टर्फ वाला फीलिंग था थोड़ा. एंड यू आर अराउंड हवा महल एंड यू आर ऑन टॉप ऑफ द बस एंड यू आर डूइंग सर्टेन. जिस शहर में बड़े हुए वहाँ जब आप वहाँ जाके हीरो बनते हो तो फिर आपको असली हीरो वाली फीलिंग आती है कि हाँ अब कुछ उखाड़ा, कुछ किया. I don't know, but sir, मैं अभी भी वही बोलूँगा कि obviously वो feeling आई थी, हाँ बिल्कुल, and I enjoyed that feeling. I wanted to use it, channelize it to perform there on the bus. So ये एक वो चीज़ थी, plus beautiful team. I would say that Arnab is the name of the director, Arnab Chatterjee. Again, a young mind, but you see his vision and you're like, यार, these are the mind I want to collaborate with. There's a more of a collaborative energy rather than a transaction कि you know ये तेरे को पैसे मिले आके तू ये एक्टिंग करते. Here it's more like अरे बनाते ना, अगर म्यूजिक पर डिस्कशन हो रहा है और इसके अंदर ये करेंगे तो ये होगा, and you understand, so वो आपकी परफॉर्मेंस भी बेटर करता है because you have a much better understanding of what the ultimately it's a director's world. He's the painter. Just you need to have a better understanding of what all colors is he using. The more time you spend there, and that's my addiction. I want to spend more time there. That's what I did in on this project. So that's that. Then the next one, which I'll be starting in December. Again, that is a love story, and but towards the end when you see it has the space of going into the classic space of the classic love stories, what we used to long for. अगर ये मुझे क्यों एक्साइट किया, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ये सिचुएशनशिप्स और
उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फिल्म्स बाहर आ रही है. That real innocent romance की अभी हो गया ना प्यार, अभी देखते हैं क्या होगा, वो चीज़ें नहीं आ रही है. With the modern, I don't know whether anti-climax, whether you call it, but that love prevails. I wanted to, because वो आप वो देख के बड़े हो, तो it's in that space, and it's beautiful. I'm really enjoying, because I've just read the script twice, to be very honest, but वो पढ़ने के बाद ना वो आपको दुनिया थोड़ी घूमने लगती है. एंड अगेन आई एम गोइंग इन माउंटेन्स, सो माउंटेन्स में मुझे शूट करने में बहुत मजा आता है. दैट एडिक्शन आई गॉट फ्रॉम कैंडी. तो आई एम अ किड एट हार्ट सर, और मुझे जहाँ से जो चीज़ में मुझे मजा करना जरूरी है, बिकॉज टिल द टाइम आई एम नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस. जो बोलते हैं इफ यू विल एंजॉय देन ओनली ऑडियंस विल. बिल्कुल, ये सिंपल है. मतलब अगर आपको मजा नहीं आ रहा, ऑडियंस को मजा नहीं आएगा. मतलब you're seconding my thought, you're validating my thought. मतलब you're saying obviously, it with your experience, correct? Even if I'm doing an interview, if Right, I'm sir. enjoying the interview, Yeah. then only I can expect audience to enjoy that. अगर मुझे ही लग रहा है कि यार मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो how can I expect audience to, क्योंकि सबसे पहले क्रिटिक हम खुद ही होते हैं. हमको पता होता है. हम जब एग्जाम देके आते थे, हमको पता होता था अच्छा हुआ या बुरा हुआ. अगर हमने एग्जाम किया ही 30 नंबर का है, we can't expect 50, right? सिंपल सी बात है. Right, ये आई थिंक सबसे पहले जज हम खुद होते हैं. Right. आई थिंक बड़े बड़े स्टार्स को पता होता है ये पिक्चर कचरा है, हाँ. ये नहीं चलेगी, ठीक है, बट दे प्रमोट, काम है उनका, ठीक है. Correct, तो इट्स गुड, बी अ किड एट हार्ट. Yeah. हमेशा ऐसे ही रहिए, एंड यू Thank you, sir. क्वाइट अ गुड जर्नी, एंड आई होप कि अब चीजें अच्छे Yes, स्केल पे जो है ऊपर जा रही हैं, और ऐसे ही जाएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर Thank शेयरिंग you, योर sir. जर्नी, फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विश हम बार बार मिलते रहें, Sir, हर प्रोजेक्ट पे मिलते रहें. मैं वही चाहूंगा. And you know, it feels so good, like even when the space of you taking out your time and then giving whatever value to my journey. This is also, I see, this is given as a reward from my profession. Like everybody has their own journey. Yes. And if you can have that space where someone values your journey and you're like, okay यार, हम कुछ बात कर सकते हैं. Exactly. This is like a great reward for me. So thank you, sir. Thank you so much, and Thank wish you you, all sir. the best. Thank you, sir. And lovely tea. Oh, thank you, auntie, चाय के लिए. Thank you so much.